सौरभ कुमार मर्डर केस। मेरठ के एक घर से ऐसी खौफनाक कहानी सामने आई है जिसे जानकर हर कोई सन्न रह गया। इस कहानी में कुल 3 किरदार है, पति, पत्नी और वो। हालात कुछ ऐसे बने कि पत्नी को प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल करना था, लेकिन प्रेमी अंधविश्वासी था। वो चाहता था कि अपने पति के सीने पर पहला वार उसकी माशूका खुद करे, जबकि वो खुद उसकी 2 हथेलियां काटना चाहता था। कत्ल की इस खौफनाक कहानी में एक मुर्दा मां भी है, जिससे पत्नी का प्रेमी बातें भी किया करता था। यह कहानी आपको बेहद हैरान कर देगी। कहानी का आगाज होता है यूपी के मेरठ से, जहां एक मोहल्ले में मौजूद एक घर के बाहर भीड़ जमा थी। हर एक की निगाहें उसी घर की तरफ थीं। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस पहुंचती है। पुलिस के बाद फोरेंसिक टीम घर में दाखिल होती है। घर के अंदर से और तो कुछ नहीं, नीले रंग के प्लास्टिक का एक ड्रम बाहर निकाला जाता है। अमूमन इस तरह का ड्रम लोग घर में पानी जमा करने के खरीदते हैं। इसके बाद ड्रम को एक गाड़ी में डालकर ले जाया जाता है। अब ड्रम मेरठ के एक सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर पहुंच चुका था। ड्रम जरूरत से ज्यादा भारी था। न ड्रम खुल पा रहा था, ना ही उसे तोड़ा जा सका था। लिहाजा पुलिस वाले तय करते हैं कि इस ड्रम को मशीन से काटा जाए। कुछ देर में ही मशीन और मैकेनिक भी मुर्दा घर में बुला लिए जाते हैं। अब बारी ड्रम को काटने की थी। बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार ड्रम को काटने में कामयाबी मिल जाती है। दरअसल उस ड्रम के अंदर सीमेंट का घोल भर दिया गया था, जिसकी वजह से वो जमकर सख्त हो चुका था, बिल्कुल पत्थर की तरह। अब ड्रम काटने के बाद उसके अंदर जमे हुए सीमेंट के टुकड़ों को भी मशीन से काटने का काम शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद सारे टुकड़े अलग हो जाते हैं और फिर उन्हीं टुकड़ों में से करीब 3 टुकड़ों में बिखरा सौरभ कुमार बाहर निकल आता है। ड्रम में टुकड़ों में बंद होने के पूरे 14 दिन बाद जमे हुए सीमेंट और काटे गए ड्रम के बराबर में जमीन पर काली पॉलिथीन में सौरभ कुमार की लाश के 3 टुकड़े रखे थे। फ्रिज कुकर बैग के बाद यह सबसे ताजी लाश है जो एक ड्रम ने उगली है। लेकिन कहानी ऐसी कि आपका दिमाग घूम जाए। ये कहानी एक ऐसी पत्नी की है जिसने घर वालों की मर्जी के खिलाफ लव मैरिज की, लेकिन लव मैरिज के 3 साल बाद उसे फिर से लव हुआ और उसने अपने पहले प्यार और पति के सीने में अपने हाथों से पहला खंजर उतारा। फिर दूसरे पीआर यानी दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर लाश के 3 टुकड़े किए, सर धड़ से अलग किया, दोनों हाथों की हथेली काटी, फिर आधी लाश बैग में डालकर बेड के नीचे रख दिया। प्रेमी अब अपने घर चला गया था, लेकिन जाते जाते वो सर और दोनों हथेलियां एक दूसरे बैग में रखकर अपने साथ अपने घर ले गया। प्रेमी के जाने के बाद इधर प्रेमिका को अब बैग में रखी लाश से डर लगने लगा। नींद नहीं आ रही थी, इसलिए तड़के 3 बजे वो भी आधी लाश घर में छोड़कर अपने प्रेमी के घर चली गई।